सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुना। सतलोक से तो उन्होंने हट किया था कि जी दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। अगर अतिथि सत्कार करना चाहते हो तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, मैं पिला दो। तो बड़े बड़े पाली थे 50-40 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नींद को ना दूध पीने की बकवाद करते हो, आप तो मजाक करते हो हमारा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बछिया थी गाय कुंवारी, उसको पकड़ लाए और कहने लगे महाराज जी दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं, इसे माँ तो बनी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाल लाएंगे। गरीबदास जी लाए एक 5-6 किलो का वो मटका छोटा सा बड़ा बरोला, और कहा इसके नीचे रख दे भाई, साफ कर रखा है। कहाँ जी साफ कर रखे, इसके सतन के नीचे कर। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ गए नू। अब देखेंगे बाबा जी दूध कैसे निकालेगा। परमात्मा ने थपकी मारी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और धार चल पड़ी दूध की, और पात्र भर के बंद हो गया। अब वो कबीर साहब को दे दिया, अगले बाबा जी पी लो आप। महाराज जी आधा कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया, से कुछ पी लिया, फिर से छोड़ दिया, अगले बच्चों पी लो, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया मेरे गांव तक। ये वो और पाली थे, वो तो उठकर चले गए, कहने लगे तू पता नहीं किस जाति का है, और फिर तने क्या बहरा जादू जंतर करके बछिया कुंवारी बछिया से दूध निकाल दिया, हम ना पीवा तेरे जादू जंत्र के दूध को। वो तो उठकर चले गए, वहां से स्थान छोड़ गए जहां वो बैठे थे, एक जंडी के नीचे। वो जंडी वृक्ष को ही छोड़कर चले गए, दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी महाराज वो नेक आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे, वो बोला ला महाराज जी आपका ये जूठा दूध कद कुछ मिला, हमने गट गट पी गए, जितना पीना था बाकी रख दिया। अब फिर परमात्मा ने उनको समझाया बेटा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पूरी सारी ऊपर की जानकारी दी। तब गरीबदास जी ने कहा महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। वो स्थान कैसा, जैसे बच्चे की जिज्ञासा बन जाती है प्रबल। तो परमात्मा बोले चल मैं ले चलता हूँ। शरीर वहीं रह गया, जो ओरिजिनल वस्तु को ऊपर ले गए आत्मा को। सारे ब्रह्मंडों से परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सतीथि दिखाई, उनके लोक दिखाए, उनसे वार्ता करवाई। यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज से मिले जा करके, और धर्मराज करबद्ध होकर के कबीर परमात्मा उस जिद्दा महात्मा के सामने खड़े हो गए। तो गरीबदास साहब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी शक्ति, यहाँ के भगवान भी हाथ जोड़े, और यहाँ का यू बड़ा अफसर है, यो भी हाथ जोड़ के खड़ा होगा जो लेखा जोखा करता है। फिर सचखंड लेकर गए परमात्मा, ये काल को दिखाया कि देख बेटा यहाँ खाता है 1 लाख जीवों को भून गए, या तपस्या इसकी अरो बैठा वो ब्रह्म सरपुरुष काल, जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। तब परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के उस काल के गरीबदास जी महाराज को ऊपर लेके गए, 11वें द्वार में प्रवेश किया। 11वां द्वार इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और उसके लोक को पार करके जब 12वां द्वार पार करते हैं तो सतलोक आ जाता है। 12वां द्वार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए। वहां गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही महात्मा जो नीचे तक गया था उनके साथ है, और ऊपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़ा मंदिर नुमा गुम्बज है, सुंदर सफेद बहुत लंबा चौड़ा,
उसके बीच में एक सिंहासन है, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़े हैं सफेद सफेद उसके, और उस पर बहुत सुंदर वस्त्र बिछे हैं। वहां उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है। शकल दोनों की एक जैसी है, जो नीचे से गई वो भी और वो बैठे वहां पर। जो सिंहासन पर बैठे थे राजा के समान, ऊपर छतर, सिर पे मुकुट, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी थी। अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के, वहां से उठाकर चंवर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यू होगा जो तख्त पर बैठे सिंहासन पर विराजमान है, और बाबा जी इसका कोई नौकर होगा। तो बहुत सुंदर स्थान, यहाँ तो ये शायद कभी देखा ही नहीं हमने। यहाँ तो सारे हरे भरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सदाबहार फल लगे हुए हैं, और भगवान बहुत सुंदर हैं। इसके शरीर में कितना प्रकाश निकल रहा है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है। तो फिर क्या होता है कि जो सिंहासन पर विराजमान थे वो परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर परमात्मा यानी खुद ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, वासुदेव रूप में विराजमान थे। वो खड़े हुए और नीचे से जिस रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, सबके कंट्रोलर के उस सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर वाला भगवान खड़ा होकर के चंवर करने लगा। उस सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के ऊपर, जो नीचे से गए थे, वो तो ऊपर से भी गए थे, नीचे नीचे से ऊपर आए थे। तो गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या भाई, इस बाबा जी पर भगवान नौकर की तरह सेवा कर रहा है। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर और जिंदा महात्मा यानी कबीर परमात्मा के शरीर में समा गए। ओनली अकेले कबीर परमात्मा, वो जिंदा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान थे, यानी वही मालिक हैं। वो डबल रोल कर रहे थे। गरीबदास जी चरणों में गिर गए, हे भगवान आप तो भगवान।